बेटा कहने पे इस तरह की जो निर्मम हत्या कर दी गई, इस तरह की मानसिकता आप देख सकते हैं। और लोगों में आक्रोश तो आप देख रहे हैं कि कितने हजारों लोग आ चुके हैं रोशनपुरा चौराहे पे। सकल हिंदू समाज 30,000 नहीं 3 लाख देने को तैयार है। उनके घर तोड़ दो, उनके घर वालों को जेल में डाल दो और जान के बदले जान ले लो, मकान तोड़ दो। उनको भी फांसी चाहिए, मारना चाहिए, उनको बुलडोजर से चला उसके घर पे। जैसे योगी करता है वैसे न्याय यहाँ पे भी होना चाहिए। कोई मरने के लिए हिंदू नहीं हुए। उनके ऊपर 47 केस है। आज उन हत्यारे अगर वो जेल में होते या उनका पहले ही एनकाउंटर हुआ होता तो आज मेरा भाई शायद बीच में होता। मेरा भाई जाता नहीं। बेटे उन इसलिए पैदा नहीं किया कि ये लोग आके हमारे बच्चों की ऐसे हत्या कर दे। खून चाहिए, खून के बदले खून। घंटे हो रहे हैं अभी तक क्या कोई न्याय नहीं मिला है हम लोगों को। हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। हम तो हिंदू यही चाहते हैं, हमारे को न्याय चाहिए। हम न्याय करेंगे, जनता नहीं करेगी तो ऐसा गलत नहीं होने देंगे हिंदुओं के साथ। आने वाले समय में हमारे बच्चों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगी। हम चिंतित हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारे भाई भतीजे खत्म होते चले जाएंगे, मियाओं के गोली चढ़ते जाएंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा। भोपाल के अशोका गार्डन में बिट्टू मेवाड़िया की हत्या कर दी गई थी चाकू घोंपकर। कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा हत्या कर दी थी, उसको लेकर आज रोशनपुरा चौराहे पे लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह आक्रोशित है लोग। पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों में आक्रोश है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने तादाद में महिलाएं हैं और सभी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। ये लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, ज्ञापन सौंपने जाएंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं हत्या कर दी गई, इस तरह से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस तरह की बर्बरता फांसी चाहिए, उसको भी फांसी चाहिए, मारना चाहिए, उनको बुलडोजर से चला उसके घर पे। उसकी मांग चल रही है। बेटे उन इसलिए पैदा नहीं किया कि ये लोग आके हमारे बच्चों की ऐसे हत्या कर दे, है ना। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कातिल अभी तक होना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ाया उसको भी? जैसे बिट्टू भैया को मारा वैसे उसको मारो। अभी तक नहीं पकड़ाया, मारो, यहाँ देख के मार डाला। खून चाहिए, खून के बदले खून। घंटे हो रहे हैं अभी तक क्या कोई न्याय नहीं मिला है हम लोगों को। हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। हम तो हिंदू यही चाहते हैं, हमारे को न्याय चाहिए। इसमें आपका प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। प्रशासन की लापरवाही तो सरेआम दिख रही है। सुनाई नहीं गई अभी तक के तो 24 घंटे में हो जाना चाहिए था ये तो, कि जो उसका कातिल पकड़ा जाना चाहिए था और उनको हत्या करने वाले को सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं। और हमें आज रोड पे आना पड़ा। उनके घर तोड़ दो, उनके घर वालों को जेल में डाल दो और जान के बदले जान ले लो, मकान तोड़ दो। जैसे योगी करता है वैसे न्याय यहाँ पे भी होना चाहिए। कोई मरने के लिए हिंदू नहीं हुए कि आप उन्हें आके मारो। मुसलमान है, गलत है, किसी की जान लेना, जान नहीं लेना चाहिए। न्याय होना चाहिए, न्याय। अपराध किया होगा तो हम लोग नहीं आते। उनकी बीवी को नौकरी मिलना चाहिए। अपनी तरफ से प्रशासन को क्या, अगर आप अभी मुख्यमंत्री से जा रहे हैं, अगर नहीं मिलने दिया गया तो क्या करेंगे? क्या नहीं मिलने देगा? अंदर घुस सरकार हमारी है, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुओं को नहीं मिलने देंगे तो फिर क्या हमारा भारत में फिर हमारा कुछ नहीं करेगी तो जनता करेगी। हम करेंगे, हम न्याय करेंगे, जनता नहीं करेगी तो। पर ऐसा गलत नहीं होने देंगे हिंदुओं के साथ, गलत नहीं हो सकता है। न्याय करना ही पड़ेगा सरकार को और जनता को भी। हम मारेंगे उसको, तुमसे नहीं मरेगा तो न्याय देना पड़ेगा। अपराधियों का इनकाउंटर करो। किस तरह से लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। एक हिंदू बेटे की हत्या कर दी जाती है, चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन प्रशासन मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाया है। इसको लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्से को देखने को मिल रहा है। महिलाएं गुस्से में, उनका कहना है कि हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन लोग कह रहे कि आज हमारे साथ हुआ तो कल हमारे बेटे के साथ भी हो सकता है। इसलिए लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ताकि मुख्य आरोपी है जो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके ऊपर 30,000 का इनाम भी रखा गया है
लेकिन अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। आप भाई हैं उनके शायद, तो क्या आपकी क्या मांग है? उनका भैया एनकाउंटर होना चाहिए, उनके ऊपर 47 केस है। आज उन हत्यारे अगर वो जेल में होते या उनका पहले ही एनकाउंटर हुआ होता तो आज मेरा भाई शायद बीच में होता। मेरा भाई जाता नहीं। ऐसे अपराधियों को अगर अपन खुला छोड़ेंगे तो वो तो ऐसे करते। तो पुलिस प्रशासन की विफलता मानते अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया किसी को। उसमें से 2 अपराधी पकड़ाए भी हैं, लेकिन जो मेन अपराधी है वो अभी फरारी चल रहा, वो नहीं पकड़ाया। आगे आगे क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं उनके एनकाउंटर किए जाए, उनको फांसी दी जाए और उनको संरक्षण देने वाले लोगों की जांच की जाए, क्योंकि हत्या एक साजिश है, ये एक साजिश है। इसके पीछे और भी लोग हैं, उन लोगों को भी आपराधिक रूप से उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हो, उनकी जांच हो और इनके मकान तोड़े जाए, इनके मकान ध्वस्त किए जाए, इनके परिवार को लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, तभी ये इस प्रकार के अपराधी पर अंकुश लगेगा। हमने अभी उनके भाई से बात की, जो बिट्टू मेवाड़िया हैं, उनके भाई से बातचीत की। वो किस तरह से इमोशनल थे और उनका कहना था कि उनको इंसाफ चाहिए, उनके भाई को इंसाफ चाहिए। जो हत्या की गई, निर्मम हत्या की, उनका कहना है कि इस तरह के आरोपी पर लाख कितने केस दर्ज है, उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपको हमने दिखाया कि लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। बाकी आप भीड़ देख सकते हैं कि लोग किस तरह से आक्रोशित है और गुस्से में है कि इस तरह की घटनाएं भोपाल में हमेशा होती रही है। तो इस तरह की घटनाएं को कैसे रोका जाए? प्रशासन इतना विफल क्यों है? आप भी सोचिए, आने वाले समय में हमारे बच्चों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा और हम इसलिए आज आप रोड सड़कों पर है। अब आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने ये सारी चीजें नहीं रोकी तो आप सोच लिए कि आने वाले महाराणा प्रताप जैसे रण में थे, आज हम सब रण पर होंगे। प्रशासन आप लोगों की बात नहीं सुनती, फिर आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, हम नेशनल हाईवे चक्का जाम करेंगे और जब तक उसका एनकाउंटर नहीं होगा हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी, मैं अशोका गार्डन क्षेत्र में जो अशांति का माहौल मुस्लिम वर्ग का हो रहा है, निरंतर बुलडोजर चलना चाहिए। शासकीय जमीन पे कब्जा किए, शासकीय जमीन है जो कि जिस पे कब्जा किए हुए घटनाएं भोपाल में हमेशा होते रहेंगे। हम चिंतित हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारे भाई भतीजे खत्म होते चले जाएंगे, मियाओं के बलि चढ़ते जाएंगे, तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? आप काफी भावुक दिख रही हैं, आपकी आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं। हाँ, क्या है कि मैं विगत 25 वर्ष पूर्व जो स्थिति नहीं बनती थी, आज में 25 वर्ष के बाद में यह स्थिति बन रही है। तो जिसमें चिंता का एक उम्र के वो पड़ाव पे आ रहे हैं हम कि वो पड़ाव पे आ रहा है जिसमें हमारे शरीर को देखना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य को देखना चाहिए। पर हम इस तरीके की गतिविधियों को देखेंगे और ऐसा वो करेंगे तो आगे क्या होगा? तरुण खटीक और कन्हैया लाल, भोपाल में विजय राजपूत, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। रोड पर आ गई है हिंदू समाज, हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहन सरकार से हमें उम्मीद है, मोहन यादव जी, इनका एनकाउंटर होना चाहिए, इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं तो जनता अपने हाथ में अगर कानून लेगी तो दिक्कत होगी। इन लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है? देखिए, मुस्लिमों को बढ़ावा कौन देगा? जिहादियों को बढ़ावा कौन देगा? जिहादियों को बढ़ावा जिहादी देंगे और जिहादियों की अब ये मंशा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी मांग यही है कि अभी तक 2 दिन हो गए, गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की नहीं हो पाई है। आज सकल हिंदू समाज जो आक्रोशित है, यह आक्रोशित देखने का कारण यही है क्योंकि अभी तक आपकी गिरफ्तारी में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम ये मान लें कि भोपाल पुलिस कमजोर है, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में पुलिस की भागदौड़ कमजोर है? अगर कमजोर है तो वो अपना गृह मंत्री का पक्ष क्यों नहीं छोड़ते? 30,000 का इनाम भी रखा, लेकिन अब तक आरोपित है। अरे सकल हिंदू समाज 30,000 नहीं 3 लाख देने को तैयार है। आप 30,000 का इनाम बढ़ाइए, आप नहीं बढ़ा सकते। सकल हिंदू समाज क्षमता रखती है और आप गिरफ्तारी करने में अगर आप सक्षम है तो सकल हिंदू समाज को छूट दे दीजिए, पुलिस का बंधन खोल दीजिए। हम सक्षम है हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए। सिर्फ बेटा कहने पे हत्या कर दी गई। इन्होंने शायद कुछ बहस हुई थी उसमें। बिल्कुल सत्य बात है, वो अपने बच्चे को छोड़ने गए थे जो काम करता था उनकी दुकान पे, उसको छोड़ा, वो उसको मारने लगे तो उन्होंने कहा बेटा रहने दो उसको, छोड़ो, जाने दो उसको, उन्होंने उसको मार दिया। बताइए, अगर हम किसी को अगर बचा रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो उसमें भी हमारी
जान को खतरा है। ये क्या, ये सही है? हमें इंसाफ चाहिए और हम इसलिए मोहन सिंह यादव जी के गेट पे जा रहे हैं और अपना इंसाफ मांग रहे हैं। हम कुछ उग्रवादी नहीं है, हम सिर्फ अपना इंसाफ मांगने आए हैं और हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारे भाई को इंसाफ मिले, उनको फांसी मिले और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। आरोपी फरार है अभी तक गिरफ्तार। तो आप प्रशासन की वो दिखाया भी नहीं गया, एक भी बार बोल दिया गया है कि गिरफ्तार कर लिया, एक भी बार दिखाया नहीं गया है, ना पेश करा गया है उनको। हमें बस ऐसा लग रहा है कि हमें अंधविश्वास में रखा जा रहा है और हम लोग बस बैठे हुए हैं, हमारे भाई के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जब हो रही है तो पुलिस प्रशासन पर भी हाँ बिल्कुल उठता है भैया। जिस कॉलोनी जिस एरिया में रह रहे हैं ना, वहाँ पे आए दिन 2-2 बजे तक गुंडे नशेड़ी सब यही कंट्री में लोग बैठे रहना चौराहे पे उनके। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।